प्रेज़ द लॉर्ड। सभी भाई सभी बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। प्रभु में आप सबका आज का ये नया दिन, ये भोर का समय बहुतायत से आशीषों से भरा होने पाए। मेरे प्रियजन, आज प्रभु यीशु मसीह का वचन जो आज इस भोर के समय हमारे मध्य में है, प्रभु के वचन के अंदर प्रभु बोल रहा है कि आप एक बहुत ही उत्तम सृष्टि है, बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण रचना है, उत्कृष्ट कृति है। आप एक परमेश्वर के मास्टरपीस हैं। हालेलुया। मेरे साथ निकाल लीजिए इफिसियों की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और 10वां वचन। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। आमीन। मेरे प्रियो, कई बार हम इस सांसारिक जीवन के अंदर जब प्रभु के इन वचनों को हम देखते हैं, वचनों को हम पढ़ते हैं, सुसमाचार के माध्यम से हम प्रचारक को इन वचनों के बारे में सुनता हुआ देखते हैं। प्रभु ने हम सबों को जिस कार्य के लिए बुलाया है, प्रभु चाहता है कि हम उन कामों को करें। वचन जो आज हमने पढ़ा है उसमें साफ यीशु ने उन भले कामों के लिए सृजे गए। हम सृजे ही इसलिए गए हैं ताकि हम अच्छे काम कर सकें। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं शरीर से निर्बल हूं, मैं आंखों से अंधा हूं, मैं कानों से बहरा हूं, मेरे मुख में वैसे सामर्थ्यशाली शब्द नहीं निकलते जैसे और लोगों के निकलते हैं। मैं कहां प्रभु के कामों को कर सकता हूं। ऐसे कई बातें हमारे मन के अंदर रहती हैं। कई बार लोग हमको बहुत ज्यादा निग्लेक्ट करते हैं, नीचा दिखाते हैं कि अरे आप सेवकाई के काम नहीं कर सकते, आप प्रभु के काम नहीं कर सकते, आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर वो कमी है, आपके अंदर ये घटी है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन मेरे प्रियो, मनुष्यों का देखना और परमेश्वर का देखना, बाइबल बताती है, जमीन आसमान का अंतर है। परमेश्वर जिस निगाह से, जिन नजरों से आपको देख रहा है, मनुष्य उन नजरों से आपको नहीं देखते। मनुष्य हमेशा आपके अंदर की कमी, आपके अंदर की प्रॉब्लम्स को, आपके अंदर की घटी को मनुष्य देखता है और मनुष्य वही चीजें आपके सामने रखता है। लेकिन परमेश्वर ने कभी भी आपके अंदर की कमी घटी को नहीं देखा। आपकी शारीरिक निर्बलता, दुर्बलता, कमजोरियों को परमेश्वर ने नहीं देखा। लेकिन परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा, तुम मेरी उत्कृष्ट बनावट हो। सबसे उत्तम रचना अगर परमेश्वर ने इस पृथ्वी, इस जगत के अंदर करी है तो वह है आप। आमीन। भले काम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर यहोवा ने आपको रचा है अच्छे काम करने के लिए। बाइबल के अंदर हम देख सकते हैं, मूसा के बारे में बाइबल के अंदर बहुत कुछ लिखा गया है। लेकिन जब उसको परमेश्वर ने एक कार्य के लिए चुना, तब मूसा ने सबसे पहले अपने शारीरिक एक कमजोरी को परमेश्वर के सामने बोला, मैं हकलाता हूं और तू मुझे मिस्र के अंदर फिरौन के सामने खड़ा कर रहा है और बोलने की बात कर रहा है। मैं नहीं बोल सकता, मैं हकला हकला कर बोलता हूं, मेरे मुख से शब्द अच्छे और सुंदर नहीं निकलेंगे। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मूसा को चुना और भेजा। मूसा की
परेशानी, मूसा की कमजोरी मूसा के लिए शायद बहुत बड़ी होगी, लेकिन परमेश्वर के लिए बड़ी नहीं। उसके बाद हम देखते हैं दाऊद ने पाप किया, उसके बाद भी परमेश्वर ने बोला ये मेरे मन का व्यक्ति है, ये मेरे मन के अनुसार व्यक्ति है। नए नियम के अंदर हम पौलुस को देखते हैं, कलीसिया की कलीसिया उजाड़ करने वाला, प्रभु के बच्चों को मारने और कूटने और जेल में डालने वाला एक व्यक्ति। जब यीशु मसीह से उसका सामना होता है तो उसका जीवन बदल जाता है। हालेलुया। आप बहुत टूटे हुए व्यक्ति होंगे, बहुत ज्यादा तकलीफों में, दर्द में चलने वाले एक व्यक्ति होंगे। आपने जीवन में हमेशा अपने आप को कमजोर महसूस किया होगा, लेकिन आज प्रभु आपसे बोलना चाहते हैं, आज पवित्र आत्मा आपसे बोलना चाहती है। आपको लोगों ने तोड़ा है, आपको लोगों ने असहाय और मजबूर बनाया होगा, परिस्थितियों ने आपको असहाय कर दिया होगा, आर्थिक कमी घटी ने आपको तोड़ के रख दिया होगा, मरोड़ के रख दिया होगा। अपने आप को कमजोर मत समझना, आप कमजोर नहीं हैं। आपके साथ जो खड़ा है वो बलवंत परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा आपके साथ खड़ा है। आपकी निर्बलता, आपकी दुर्बलता, आपकी कमजोरी बड़ी नहीं है। परमेश्वर आपको अपने कामों में इस्तेमाल करने जा रहा है। प्रभु ने जिस कार्य के लिए आपको चुना है, बुलाया है, प्रभु उन बातों में, उस कामों में आपका इस्तेमाल करेगा। मेरे प्रियो, आपको कितना भी क्यों ना सताया गया हो, कितना ही क्यों ना परेशान किया गया, लेकिन मारने वाले से जलाने वाला बड़ा है। जो लोग आपको कमजोर समझते हैं, जो लोग आपको बिना काम का, अरे ये तो कोई मतलब का नहीं है, ये नकारा है, ये नालायक है, इस प्रकार से जो लोग आपको सोचते हैं, हमेशा बाइबल के उस वचन को ध्यान रखिए जहां पर इफिसियों 2 अध्याय और 10वें वचन के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। किसके बनाए हुए हैं? यहोवा परमेश्वर के द्वारा सृजे गए लोग हैं, और मसीह यीशु ने उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। आप परमेश्वर की अद्भुत रचना है। शायद दिखने में आप अच्छे नहीं होंगे, आपकी शक्ल अच्छी नहीं होगी, लेकिन परमेश्वर जब आपको देखता है तब परमेश्वर बोलता है ये मेरी प्रिय बेटी है, ये मेरा प्रिय बेटा है। आप परमेश्वर के मास्टरपीस हैं। अपने आप को असहाय, बेसहारा मत समझो। अपने आप को ये मत सोचो कि मैं कमजोर हूं। दाऊद इतना पाप में गिरने के बाद भी परमेश्वर ने उसको बोला ये मेरे मन का व्यक्ति। पौलुस ने इतने चर्चेस को तोड़ा मरोड़ा, लोगों को मारा पीटा, जेल में डाल दिया, फिर भी प्रभु यीशु मसीह उसके सामने आए और सबसे ज्यादा चर्चेस बनाने वाला, सबसे ज्यादा सेवकाई के काम करने वाला व्यक्ति पौलुस, बाइबल में सबसे अधिक किताबें लिखने वाला, पुस्तकें लिखने वाला व्यक्ति पौलुस। समस्या आपकी जो भी है, बाइबल का वचन कहता है मैं तुमको इस्तेमाल करने जा रहा हूं। हो सकता है आप बहुत नशा करने वाले व्यक्ति होंगे, आपके अंदर बहुत सारी गंदी आदतें होंगी, लेकिन आप परमेश्वर के चुने हुए जन हैं। अपने पापों को प्रभु के सामने रखिए
अपने पापों का प्रभु यीशु मसीह के सामने अंगीकार करिए और उनको छोड़ दीजिए। रेडी रहिए, तैयार रहिए, हमेशा तैयार रहिए, आपको प्रभु इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज इस भोर के समय इस मन्ना संदेश में प्रभु जी, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा ने आज जो हमारे मध्य में शब्दों को रखा है प्रभु, सुनने वाले हर एक व्यक्ति के मन के अंदर प्रभु जी आपकी आत्मा कार्य कर सके। अपने आप को टूटा, असहाय, बेसहारा, कमजोर ना समझे पिता परमेश्वर, वो आपकी उत्कृष्ट रचना है पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं राजा, आने वाले दिनों में प्रभु आप अपना जलाल, अपनी सामर्थ हर एक जन के ऊपर उंडेलने जा रहे हैं प्रभु जी। हम सबों को आपने इसलिए रचा राजा, ताकि हम आप उस भले कामों को कर सकें राजा जो आपने हमारे लिए दिए हैं राजा यीशु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आदर मान आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। सभी को जय मसीह की शालोम। प्रभु आप सबों को आज के दिन में बहुत ऐसे आशीष के साथ रखे। आमेन।